एक छोटा सा तालाब था। यह तालाब एक शांत और सुंदर स्थान था, जहां प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिलती थी। तालाब के पानी में लिली के पत्ते तैरते थे, जो इसे और भी आकर्षक बनाते थे। उसके चारों ओर पेड़ थे, हरी घास थी। ये पेड़ और घास तालाब को एक प्राकृतिक आवरण प्रदान करते थे, जिससे यह स्थान और भी रमणीय हो जाता था। पेड़ों की छाया तालाब के पानी को ठंडा रखती थी और घास की हरियाली इसे एक ताजगी भरा एहसास देती थी। तालाब में बहुत से जीव रहते थे। मछलियां तैरती थीं, जो तालाब के जीवन को और भी जीवंत बनाती थीं। मछलियों की विभिन्न प्रजातियां तालाब के पानी में खेलती थीं और उनके रंग बिरंगे शरीर तालाब को एक जीवंत चित्र की तरह बनाते थे। मेंढक टर्र टर्र करते थे। तालाब शांत रहता था। मेंढकों की आवाज तालाब के शांत वातावरण में एक मधुर संगीत की तरह गूंजती थी। वे तालाब के किनारे पर बैठकर अपनी टर्र टर्र की ध्वनि से वातावरण को और भी जीवंत बना देते थे। उसे गर्मी, बारिश सब कुछ सहना पड़ता था। गर्मियों में तालाब का पानी सूरज की किरणों से चमकता था और बारिश के मौसम में तालाब का पानी और भी ताजगी भरा हो जाता था। बारिश की बूंदें तालाब के पानी में गिरकर एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती थीं। कभी-कभी तालाब गंदा हो जाता था। पत्ते गिरते थे, जो तालाब के पानी को गंदा कर देते थे। पतझड़ के मौसम में पेड़ों से गिरने वाले पत्ते तालाब के पानी में तैरते थे, जिससे तालाब का पानी मटमैला हो जाता था। पानी में कीचड़ जमा हो जाता था। तालाब के तल में कीचड़ और गंदगी जमा हो जाती थी, जिससे पानी का रंग बदल जाता था। लेकिन यह सब तालाब के जीवन का हिस्सा था। फिर भी तालाब शांत रहता था। तालाब की शांति और स्थिरता उसे विशेष बनाती थी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तालाब हमेशा शांत और स्थिर रहता था। वो जानता था, लाइफ में यूपीएस एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। तालाब का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी शांति और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। एक दिन तालाब में एक कमल का बीज आ गिरा। यह बीज हवा में उड़ता हुआ आया था। तालाब ने उसे प्यार से अपने अंदर समा लिया। बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। उसकी जड़ें पानी में फैल गईं। हरी पत्तियां पानी की सतह पर तैरने लगीं। तालाब खुश था। उसे लगा, अब उसका जीवन और भी सुंदर हो गया है। कमल का पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी पत्तियां चौड़ी और हरी होती गईं, लेकिन तालाब का पानी अब भी गंदा था। कमल की पत्तियां उस गंदे पानी को छूती थीं, फिर भी वे साफ और सुंदर बनी रहती थीं। तालाब को हैरानी हुई। उसने कमल से पूछा, तुम इतनी साफ कैसे रहती हो? कमल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गंदगी को अपने ऊपर नहीं चढ़ने देती। तालाब ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? तुम हमेशा इतनी साफ और सुंदर कैसे रहती हो? कमल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं सूरज की किरणों को अपने ऊपर पड़ने देती हूँ। सूरज की किरणें मुझे ऊर्जा देती हैं और मेरी पंखुड़ियों को चमकदार बनाती हैं। धूप गंदगी को सुखा देती है और मुझे साफ रखती है। तालाब ने ध्यान से सुना और सोचा, धूप की किरणें सच में कितनी शक्तिशाली होती हैं। उसने महसूस किया कि सकारात्मकता और धूप की तरह की ऊर्जा हमें भी मुश्किलों से पार पाने में मदद कर सकती है। तालाब ने कमल से कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। मैं भी अब से धूप का स्वागत करूंगा और सकारात्मक रहूंगा। कमल ने मुस्कुराते हुए कहा, सकारात्मकता और धूप की किरणें हमें हमेशा नई ऊर्जा देती हैं। तालाब ने महसूस किया कि जीवन में सकारात्मकता और धूप की तरह की ऊर्जा को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। उसने सोचा, अगर हम भी धूप की तरह सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में शामिल करें, तो हम भी हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तालाब ने कमल को धन्यवाद दिया और धूप का स्वागत करने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि सकारात्मकता और धूप की किरणें हमें हमेशा नई दिशा दिखाती हैं, और इस तरह तालाब ने धूप का स्वागत करते हुए एक नई शुरुआत की। एक दिन सूरज ढल गया, अंधेरा छा गया, कमल का फूल बंद हो गया। तालाब को चिंता हुई। उसने पूछा, तुम डरती नहीं हो? नहीं, कमल ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है अंधेरा ज्यादा देर नहीं रहेगा। तालाब को फिर से हैरानी हुई। कमल का आत्मविश्वास देखकर वह प्रभावित हुआ। जल्द ही रात बीत गई। सूरज फिर से निकला। कमल का फूल खिल उठा। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था।
तालाब को एहसास हुआ कि हर रात के बाद एक नया दिन आता है, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। कमल ने तालाब को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था, धैर्य और आशा का पाठ। कमल का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। कमल का फूल जो कीचड़ में खिलता है, हमें यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जिस तरह कमल गंदे पानी में रहकर भी सुंदर बना रहता है, उसी तरह हमें भी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अच्छे गुणों को बनाए रखना चाहिए। कमल का फूल हमें सिखाता है कि चाहे हमारे चारों ओर कितनी भी नकारात्मकता हो, हमें अपने अंदर की सकारात्मकता को बनाए रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। जिस तरह कमल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों में खिलना चाहिए। हमें कमल की तरह मजबूत और आशावादी बनना चाहिए। कमल का फूल हमें यह भी सिखाता है कि चाहे हमारे चारों ओर कितनी भी नकारात्मकता हो, हमें अपने अंदर की सकारात्मकता को बनाए रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। जिस तरह कमल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों में खिलना चाहिए। कमल का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कमल का संदेश हमें यह भी बताता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जिस तरह कमल का फूल पानी में तैरता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। जिस तरह कमल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों में खिलना चाहिए। कमल का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए हम सब मिलकर कमल से प्रेरणा लें। आइए हम भी अपने जीवन में सकारात्मकता और उम्मीद का दीपक जलाएं। याद रखें, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज हमेशा निकलता है, और जब सूरज निकलता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। आप लोगों के लिए देख सकते हैं मैं कितने अच्छे अच्छे कहानी लाता हूं। तो आप लोग का काम ये है कि मेरे जितने वीडियो आ रहा है कहानी पे, तो आप लोग मेरा सारा वीडियो देखिए और कहानी सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए कि इस कहानी से क्या सीख मिलता है। और देखिए, कहानी सुनिए और सुनाइए सभी को, और अच्छे अच्छे कहानी लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और कितना मज़ा आ रहा है आप लोगों को, तो एंजॉय कीजिए। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग खुश रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, दनदनाते रहिए, मज़े लीजिए। बस मेरे वीडियो का लाइक कमेंट शेयर कीजिए।